हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका RNG एसोसिएट्स के यूट्यूब चैनल में। मैं जितेंद्र बैरागी आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं QRMP स्कीम्स, GST क्वार्टरली रिटर्न्स मंथली पेमेंट स्कीम। QRMP इसका फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न देन और मंथली पेमेंट। एक्चुअली अभी सभी व्यापारी भाइयों को एक GST की तरफ से एक मैसेज आ रहा है। मैसेज है कि आपका GST नंबर एज पर द QRMP स्कीम यू आर डिफॉल्टेड टू द फाइल यूर GSTR1 and 3B on quarterly basis from January to March 21. To change please visit services.gst.gov.in। इस प्रकार का एक मैसेज सभी व्यापारी भाइयों को अपने GST नेटवर्क के द्वारा भेजा जा रहा है, जिसमें वो बताना चाह रहे हैं कि आपके द्वारा भी डिफॉल्टेड पीरियड जो है वो आपके मंथली सेलेक्ट किया हुआ है। आप क्वार्टरली GSTR1 भर सकते हैं, अगर वो आपके लिए ऑप्शनल है। जो भी व्यापारी इसमें स्कीम में जाना चाह रहे हैं, QRMP स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जो कि फुल फ्रेश स्टार्ट हो चुकी है, बट उसको आपको ऑप्ट करना है। तो अपन उसमें देखते हैं कि भाई किस प्रकार से ये स्कीम है, कब इसमें ऑप्ट हो सकते हैं, इसका क्या सिस्टम है। तो अपन चलते हैं GST पोर्टल पे, जहां अपन इसको देखेंगे कि ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इसका किस प्रकार से यूज़ है और व्यापारी उसमें जाना चाहें या ना जाना चाहिए, व्यापारी के ऊपर है। गवर्नमेंट ने क्योंकि फुली उसमें ऑप्शनल रखा है, तो अपने को आ जाना ऑप्ट इन क्वार्टरली रिटर्न्स। अभी जो मंथली रिटर्न्स का सिस्टम चल रहा है, जिसमें हर महीने व्यापारी हमको डिटेल्स देते हैं, जिसके माध्यम से हम उनका GSTR फाइल करते हैं। उनका जो परचेस है, सेल्स का डाटा है, बैंक स्टेटमेंट है, वो सारी के बेस पे जो फाइल होता है। और ये जो है क्वार्टरली रिटर्न्स वाला सिस्टम, उसको मैं थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी तक क्या है, आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियली 19-20 का अप टू 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ से नीचे है। अब यहाँ पे बात करते हैं जनवरी टू मार्च। अगर आप जो नया सत्र शुरू होने वाला है 2020-21 अपना जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 2021 जनवरी टू मार्च की बात कर, जो लास्ट क्वार्टर है, जनवरी टू मार्च में अगर आप यहाँ पे मंथली ऑप्शन लेते हैं, तो मंथली ऑप्शन लेने के लिए आपका जो पीरियड अवेलेबल है वो 5 दिसंबर से 31 जनवरी 2020 के बीच आप इसमें मंथली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मंथली ऑप्शन है और उसमें अगर जाते हैं, तो आपको जो R1 भरना है वो भरना है जनवरी का 11 फरवरी तक, फरवरी का 11 मार्च तक और मार्च का 11 अप्रैल तक। लेकिन अगर आप 3B फाइल करते हैं तो 3B आपका 22 फरवरी के दिन जाएगा, जो कि पहले जाता था। मतलब R1 और 3B अगर आप मंथली ऑप्शन एज इट इज आप रखते हैं, तो आपकी जो ओल्ड ड्यू डेट है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, QRMP स्कीम्स भी केवल उन्हीं लोगों के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। अगर 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है, तो आप QRMP स्कीम्स को में नहीं जा सकते हैं, उसको ऑप्ट नहीं कर सकता आप। तो QRMP में तभी जा पाएंगे इसी नई स्कीम में, जब आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से नीचे हो। अगर 5 करोड़ से आपका टर्नओवर नीचे है, तो आप QRMP स्कीम्स में जा सकते हैं। अगर आप मंथली बेसिस ही यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो आपका मंथली रिटर्न ही जाएगा, जिसकी ड्यू डेट जो पहले थी, जैसे कि अपन 10 तारीख तक R1 भर देते थे, 10-11 तारीख तक, और 20-22 तक अपन 3B भर देते थे, तो वही डेट उनकी पहले जैसे ही रहने वाली है। लेकिन आप अगर इसमें क्वार्टरली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर क्वार्टरली ऑप्शन में क्या है कि आपको R1 जो है वो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ नहीं भरना है, और थर्ड मंथ में जो आपका R1 है, मतलब 3 माह का एक साथ R1 आपका अप्रैल में जाएगा 13 अप्रैल को, और 3B आपको लगातार 2 महीने तक नहीं भरना है, फिर 22 अप्रैल को जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको एक टैक्स चालान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, जैसे कि कंपोजिशन स्कीम में CMP 08 हुआ करता था, ठीक वैसा ही। तो उस कंडीशन में आपको क्या है, GSTR रिटर्न जो है 1 और 3B वो तो क्वार्टरली हो जाएंगे, बट आपका जो ये जो टैक्स का चालान है, जैसे CMP 08 इसमें हुआ करता था, ठीक इसी तरह से आपको प्रत्येक माह में एक टैक्स का चालान जमा करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें जाना है या नहीं जाना है। सिंपल सी बात है, अगर आपको वो गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको क्वार्टरली रिटर्न सम फाइलिंग का जो मोड दे देंगे, लेकिन आपको जो टैक्स का पेमेंट है, वो टैक्स का पेमेंट आपको प्रति माह के अनुसार ही करना है, मतलब हर माह आपको टैक्स का पेमेंट करना है। अब समस्या यहाँ व्यापारियों के साथ ये आएगी
कि रिटर्न्स तो 3 महीने में एक बार जाएगा, लेकिन क्वार्टरली रिटर्न्स जाने के बाद भी उनको टैक्स का पेमेंट मंथली करना है। तो कुल मिला के सीधी सी बात ये हो गई कि आपको प्रति माह अपना डाटा इकट्ठा करना है परचेज सेल्स का, और उसको कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना के ये कंपेयर करना है कि कितना टैक्स पेबल हो रहा है, कितना आईटीसी से पेमेंट होना है, कितना आपका कैश में पेमेंट होना है। तो कुल मिला के बात वही होगी, गवर्नमेंट ने भले आपको फाइलिंग का मोड 3 महीने में एक बार दे दिया, लेकिन टैक्स का पेमेंट आपको हर माह ही करना है। जब टैक्स का पेमेंट हर माह ही करना है तो आपको तो जो प्रिपरेशन करना है परचेज सेल्स का डाटा माइग्रेट करके उसकी रिपोर्ट बनाने का, वो काम आपका एज इट इज पहले जैसा ही हो गया। तो मुझे नहीं लगता इस स्कीम से बहुत ज़्यादा जो है व्यापारियों को फायदा होने वाला है, क्योंकि व्यापारी ऑलरेडी अपने बिजनेस में इतना एंगेज है कि उनको इन सब चीज़ों के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता। उसके बावजूद भी वो हर मंथली अपना जो है डाटा जिस तरह से इकट्ठा करके बना के रिपोर्ट्स अपनी बना के वो भेज रहे हैं। तो इसमें अगर टैक्स का पेमेंट मंथली जाना है तो फिर इतना कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसको क्वार्टरली कर दिया है, क्योंकि क्वार्टरली भले ही उन्होंने रिटर्न कर दिया, बट टैक्स का पेमेंट तो हर महीने जाना है। और टैक्स का पेमेंट आदमी तभी कर पाएगा जब वो सारा अपना कैलकुलेट कर पाएगा आंकड़ा, परचेज का क्या है, सेल्स का क्या है। अब सेल्स और परचेज कंपेयर कर ली तो फिर बचा क्या है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये स्कीम्स बहुत ज़्यादा कुछ काम आने वाली है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो इसमें QRMP स्कीम्स में जो फंडा लेके आई एक और गवर्नमेंट 35% कैश पेमेंट का, जो आपकी नेक्स्ट जो लास्ट क्वार्टर की जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी रहेगी उसका नेट पेमेंट जो है नेट टैक्स लाइबिलिटी का जो है 35% आपको कैश आपको जमा करना पड़ेगा। 65% जो है वो उसमें ITC में सेट होगा, 35% आपको कैश में जमा करना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में भी क्या है, 35% अगर आपने टाइम पे नहीं जमा करा तो सेक्शन 50 बोलता है कि आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पेबल होगा, वो इंटरेस्ट आपको जमा देना होगा। तो इधर भी 35% नेट टैक्स लाइबिलिटी का जो है वो जमा करना है कैश में, और नहीं अगर उसको टाइम पे जमा कर पा रहे हैं तो फिर आपको ब्याज भी देना है, सेक्शन 50 जिसे बोल रहा है। तो फिर इस कंडीशन में व्यापारी मुझे नहीं लगता इतनी होच पोच में पड़ेंगे। उनका जो सिंपल सा सिस्टम मंथली वाला चला आ रहा है उसको ही वो रखना चाहेंगे। और फिर भी हम सभी व्यापारियों को इस बारे में अवगत कराएंगे कि भाई ये 2 स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, एक मंथली जो आपका एसडीडी चल रहा है, और QRMP जो नई स्कीम है मंथली क्वार्टरली, दोनों में से आपको किस में जाना है ये आपका ऑप्शन है। अगर आप मंथली लेके सेव करते हैं तो आप मंथली में चले जाएंगे, और QRMPS में अगर आपको जाना है तो क्वार्टरली लेके यहाँ सेव करेंगे तो आप इसमें चले जाएंगे, बशर्ते आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए। 5 करोड़ से ऊपर वाले व्यापारी इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये रही नई स्कीम्स QRMP, जिसके बारे में कई लोगों को कन्फ्यूज़न था, और मुझे बार बार ये मैसेज आ रहा था कि भाई सर हमको बार बार ये इस तरह का मैसेज पोर्टल से प्राप्त हो रहा है, मेल पे प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या है, इसका क्या करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पूरा समझ आया होगा, और क्या स्कीम्स है, आपको मंथली लेना है क्वार्टरली लेना है ये तो आपके ऊपर है। बट मैंने इसको अपनी शब्दों में इनको सब इसको स्कीम्स को समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।